सेकंड चैप्टर है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट सम इम्पॉर्टेंट इशू। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है एंड ऑल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट है उसका नेचर कैसा है। तो देखिए मैनेजमेंट आई साइंस और एन आर्ट, की एक जो मैनेजमेंट है वो आपकी साइंस भी है और आर्ट भी है। अब कैसे है उसके बारे में हमें डीपली स्टडी करना है। तो देयर इज ए कन्फ्लिक्ट अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और नेट आर्ट। ये शुरू से दुविधा बनी हुई है कि मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है। तो सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंसीडर इट एज ए साइंस। कुछ जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन कुछ का कहना है कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है। तो इट इज़ ए वेरी ओल्ड एंड मिसलीडिंग कन्फ्लिक्ट। तो ये क्या है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, कन्फ्लिक्ट है, दुविधा है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इशू अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनका मीनिंग जानना होगा कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, और साइंस है तो मैनेजमेंट वो कैसे है। तो देखिए मैनेजमेंट एज ए साइंस, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है वो कैसे है। तो science refers to that systematic body of knowledge which man has acquired on the basis of observation and experiment, and verification of this knowledge is possible। देखो साइंस का मतलब क्या होता है, जिसमें रूल्स पे बेस्ड हो। ठीक है, तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जिसमें हम एक्वायर करते हैं ऑब्जर्वेशन की, हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, फिर उस चीज़ की वेरिफिकेशन करते हैं, फिर जाके मतलब कोई भी कंसेप्ट निकल कर आता है। तो द चीफ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड साइंस इज दैट अंडर आर्ट वी कम टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ हाउ टू अकम्प्लिश समथिंग। कि आर्ट में हम ये सीखते हैं कि हम किसी भी काम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, what is the system of releasing the predetermined objective। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो पहले से निर्धारित उद्देश्य है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो साइंस ऑन द अदर हैंड टेल्स, कि साइंस क्या है, एक अदर हैंड बात है जिसमें हमें ये बताया जाता है और ये सिखाया जाता है कि वाई समथिंग इज बीइंग डन, कि क्यों हम कैसे हम काम को कंप्लीटली कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लेइंग डाउन ऑफ प्रिंसिपल। जो भी इनके पीछे रूल्स लगाए गए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनके पीछे सीक्रेट क्या है। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है साइंस की। साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी of knowledge which establish relation between causes and effect। कि साइंस क्या है, दो चीजों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करता है, किस किस के बीच में, क्योजेज और इफेक्ट। कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, और कारण जो है तो उससे उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बेस्ड पे आपको ये बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन साइंस सीम टू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। साइंस की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। फर्स्ट है आपका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि इसमें आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉलेज दी जाती है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर साइंस टू बी ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज आल्सो ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज it came to be recognized year of research and experimentation by management expert। इसको सिस्टमेटिक नॉलेज क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर रिसर्च करते हैं और उन जो भी कंसेप्ट्स होते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, सेकेंड है बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। कि जो साइंस है वो बेस्ड होते हैं जितने भी फैक्ट्स, यानी कि जितने भी तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं उनको एनालाइज किया है, यानी कि उनको पढ़ा है, देखा है और उन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आफ्टर अप्लाइंग
characteristic of science to management, we find that development of management to clear collection of fact। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको देखते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। थर्ड है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कि यूनिवर्सल मीन्स सबके द्वारा एप्लीकेशन अप्लाई किए जाते हैं, तो जो भी रूल्स प्रिंसिपल बना दिए जाते हैं वो एकदम ट्रू होते हैं और फैक्टली होते हैं, जो हर टाइम हर सिचुएशन पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल एप्लीकेशन किया जाता है। मतलब ये जो रूल्स होते हैं वो सभी के द्वारा माने जाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट ने इन पर अपनी रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके इनको वेरीफाई किया है। नेक्स्ट है क्योजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि साइंस हमें रिलेशनशिप बताता है क्योजेज किसी भी काम के होने का और उसके प्रभाव का, तो कि कोई भी काम हो रहा है तो उसके कारण क्या है और कारण होने से उनके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ वैलिडिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट पॉसिबल, कि ये वेरीफाई करता है कि ये कंसेप्ट कब तक वैलिड होगा, ठीक है, और प्रोडक्शन मतलब पहले से सूचना देते हैं कि क्या रिजल्ट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स इज नॉट अ साइंस, फॉर साइंस वैलिडिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ रिजल्ट, कि साइंस में क्या होता है, कोई भी काम जो होने वाला है उसके लिए पहले ही प्रोडक्शन कर दी जाती है, ठीक है, कि ऐसे कुछ होगा, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो मिलकर जो रिजल्ट होने वाला है, जो आने वाला है, उसके लिए रिसर्च चलती रहती है, और जैसे ही उनका सॉल्यूशन मिल जाता है वो अपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर उसको पब्लिश कर देते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी ट्रीट एज ए परफेक्ट साइंस, मैनेजमेंट को हम परफेक्टली साइंस नहीं बोल सकते, बट एज इट्स प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज विद टाइम सिचुएशन एंड ह्यूमन नेचर, बट जो इसके प्रिंसिपल हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो इट इज़ बेटर टू कॉल इट अप्लाइड साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस, कि हम इसको करेक्टली बिल्कुल साइंस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो साइंस के बारे में बताया कि मैनेजमेंट में साइंस क्या क्या कैसे बताती है। अब हमने पढ़ना है आर्ट के बारे में, ठीक है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।